जिस घर में बाबा श्याम की बारस की जोत जलाई जाती है, जिस घर में बाबा श्याम की बारस की जोत जलाई जाती है, उस घर में भगवान की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। उस घर में भगवान की कृपा होती है। उस घर में, जिस घर में बाबा की जोत जलाई जाती है, जोत जलाई जाती है। हाँ, बारस की जोत। 11 का जागरण और 12 की प्रातः भोर में जोत, और जोत में खीर चूरमे का भोग जो व्यक्ति लगा देता है, बाबा श्याम उसके भाग्य बदल देते हैं। बाबा श्याम उसके भाग्य बदल देते हैं। इसलिए प्रेमियों, भगवान पर भरोसा रखो, बाबा श्याम पर भरोसा रखो और बाबा की जोत जलाया करो। अरे मैंने तो कथा में कई बार कहा है, मैंने तो कथा में कई बार कहा है कि आपके जीवन में कोई भी काम हो, अगर नहीं बन रहा हो तो श्याम बाबा की 27 दिन तक जोत ले लो। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहे हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, तो 27 दिन तक श्याम बाबा की जोत ले लो। मोगरे का इत्र चढ़ा दो, केसर का इत्र चढ़ा दो, खीर चूरमे का भोग लगा दो, श्याम जी और हनुमान जी की आरती गा दो, और आप 27वें दिन देख लेना, जो फाइल अभी तक नहीं खुली वो फाइल खुल जाएगी और आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। कोई भी काम है ही नहीं जो, लेकिन समय का ध्यान रखना, एक ही समय पर जोत होनी चाहिए। देसी गाय के घी से ही जोत होनी चाहिए। देसी गाय का घी होना चाहिए, एक ही समय होना चाहिए, और 27 दिन प्रतिदिन होनी चाहिए। आप जिस अगर आपने प्रारंभ किया तो 27 दिन आपको ही लेनी है। उसमें एक मीठा पान भोग में चढ़ा देना। रोज खीर चूरमा नहीं चढ़ा सकते तो पताशी गुड़ का भोग लगा देना, लेकिन आप 27 दिन तक श्याम धनी की जोत जलाना। महाराज जी जोत कैसे जलाएं? तो जोत का पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़ा है, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। 50 मिनट का वीडियो मैंने पूरा डाल रखा है। लगभग 1 लाख लोग उस जोत के दर्शन कर चुके हैं। 1 लाख लोग उस जोत को वीडियो को देख चुके हैं। 1 लाख लोग। और अभी हमने श्याम छत्तीसी गाई है, थोड़े दिन पहले श्याम छत्तीसी गाई, उसको लगभग 6 लाख लोग सुन चुके हैं YouTube चैनल पर। तो आपसे भी मैं कहता हूं, पूरे वीडियो को देखना और फिर बाबा की जोत लेना। कौन कहते काम नहीं होते? जरूर होते। हाँ, 27 दिन तक ये जोत आपको लेनी है। 27 दिन में अपने आप आपके काम होते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। हाँ, और जो ये कथा हो रही है इस समय, 23 तारीख तक मैं खाटू श्याम जी में रहूंगा। 23 तारीख तक ये कथा चलेगी। 16 तारीख से पुनः भागवत प्रारंभ हो जाएगी। तो 23 तारीख तक कथा यहाँ चलेगी। मैंने 1 महीने का अनुष्ठान है, 1 महीने का अनुष्ठान चल रहा है। 24 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, तो 23 दिसंबर तक चलेगा। 24 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक 1 महीने का दिव्य आयोजन चल रहा है, जो 7 पेड़ के नीचे चल रहा है। 7 पेड़ के नीचे दिव्य आयोजन चल रहा है। आम, आंवला, तुलसी, बिल्वपत्र, बड़, पिंपल और समी, 7 पेड़ के नीचे अनुष्ठान चल रहा है। कि महाराज जी यहाँ क्या हो रहा है? 7 पेड़ के नीचे जाप किए जा रहे हैं, भागवत की पोथी चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो आपकी इच्छा हो उसी के अनुरूप यहाँ पाठ चल रहा है। 7 पेड़। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, जिसके घर में पितरों का दोष होता है उनके घर में कोई काम वहां तक पहुंच नहीं पाता है, पहुंचते पहुंचते अटक जाता है। जैसे स्कूल बच्चा परीक्षा देने गया, 1 नंबर से बच्चा रह जाता है, तो 12 महीने उसकी पढ़ाई में कितना उसको तकलीफ होती है। 1 नंबर से 1 मिनट पहले ट्रेन छूट जाए, हाँ, तो कितना दर्द होता है कि 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गई। तो अगर पितरों के दोष होने से बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है।
घर में सुकून नहीं रहता, शांति नहीं रहती, बार बार काम अटकते रहते हैं। कईयों के पितर रोते हैं, कईयों के पितर बंधन में हैं, कई घर में नेगेटिव आत्माएं आ गई है उनके साथ। तो अगर आपके घर में पितरों का दोष है, काल सर्प दोष है, कुंडली में ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, नवग्रह की शांति नहीं हो पा रही है, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और विवाह के बाद आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर में उच्चाटन जैसा लग रहा है। हाँ, पता नहीं, घर में कई लोग घर में आते बाहर जैसा लगता है, घर से बाहर जाते ही अच्छा हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है। इतने साल हो गए महाराज जी, क्या करें, हर समय डर सा लगता है, कईयों को तो लगता है डर सा लगता रहता है, क्या हो जाएगा, अंदर से अनजाना भय लगा रहता है। कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही हो तो 7 पेड़ के नीचे हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, भागवत की पोथी करवा रहे हैं, ध्यान से सुनिए और सबको बोल देना। इस समय आप कथा सुन रहे हो, सबको मैसेज कर देना कि आप ध्यान से इस बात को सुने। आम के पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी बिठाएंगे, तो अगर आपको कोई रुकावट है या वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, उसके लिए भागवत की आप भागवत की पोथी करवाइएगा। अगर धन संबंधी कोई प्रॉब्लम घर में चल रही है, व्यापार में व्यापार नहीं बन रहा है, काम धंधे चौपट रहा है, नौकरी में तकलीफ आ रही है, तो आंवले के पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी बिठाएंगे। घर में सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है, हम तुलसी के नीचे भागवत की पोथी का पाठ बिठाएंगे। अगर घर में बीमारी चल रही है तो महामृत्युंजय का जाप। इस अनुष्ठान की खासियत बताऊं मैं आपको, ये जो यहाँ 1 महीने का अनुष्ठान चल रहा है, इसकी खासियत यही है कि यहाँ मैंने रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया है, जो उज्जैन में बनाया था, उज्जैन से यहाँ स्वयं महादेव पधारे हैं, और इनके पास ही 7 पेड़ है, इनकी ही सानिध्य में ये अनुष्ठान है। तो विल्व पत्र के नीचे अगर आपकी बीमारी चल रही है, घर में कोई बीमार रहता है, डॉक्टरों के पास बहुत पैसा जा रहा है, दवाइयों में पैसा लग रहा है, तो आप महामृत्युंजय का जाप और भागवत की पोथी करवाइए, 1.25 लाख जाप। बड़ और पिंपल, अगर पितरों का दोष है तो पिंपल के पेड़ के नीचे और बड़ के पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी करवाएंगे। और बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, इसके लिए पिंपल के पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी का अनुष्ठान करवाएंगे। और अगर कोई नजर लग गई हो, बाधा आ गई हो, गलत आत्माएं घर में आ गई हो, इसके लिए समय के पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी करवा रहे हैं। तो महाराज जी, हम भागवत की पोथी कैसे करवा सकते हैं, आप बताइए। आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम और आप अपनी समस्या में लिखकर हमें व्हाट्सएप करना। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी समस्या लिख के हमें व्हाट्सएप करना, ताकि आपके घर पे, और पूरा एड्रेस बताना। और भागवत की सेवाएं मात्र 11,000, भागवत की पोथी की सेवा 11,000। गोपाल सहस्त्र नाम भी होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी होगा, नारायण कवच का पाठ भी होगा, ये सब अनुष्ठान साथ में करवा दिए जाएंगे। हाँ, और 11,000 की छोटी सी राशि है। अगर आपकी इच्छा हो कि ब्राह्मण भोजन भी हमको करवाना है महाराज जी, जो ब्राह्मण देवता हमारे लिए पाठ करेंगे उनके लिए ब्राह्मण भोजन, जो आपकी स्वेच्छा के अनुसार ब्राह्मण भोजन में भी आप सहयोग भेज सकते हैं। हाँ, और कथा का प्रसाद भी आपके घर पे आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। प्रसाद में क्या आएगा? श्याम बाबा की बभूति आएगी, जो अमृत से भी महंगी है। श्याम बाबा की बभूति आएगी, जो आपको लगानी है, अपने पास रखनी है। इत्र आएगा, जो तिजोरी में रखना है। समी पत्र आएगा, जो आपको व्यापार जहां करते हो वहां रखना है। एक कौड़ी आएगी, जो पूजा में रखना है। और एक रुद्राक्ष आएगा, जो आपको गले में धारण करना है। नाम, एड्रेस पूरा आप भिजवा देना। हाँ। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।